हेलो स्टूडेंट, वेलकम सीबीएसई फिजिक्स के +2 के सेट 5561 का बढ़िया क्वेश्चन है। कोहेरेंट वेव्स, दो वेव्स थी कोहेरेंट, दोनों की इंटेंसिटी आई नॉट दे रखी है। प्रोड्यूसेस एन इंटरफेरेंस पैटर्न, यानी कि ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज बने, तो एवरेज इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन द स्क्रीन इज। तो एवरेज इंटेंसिटी में एक तो शॉर्टकट तो बता रहा हूँ बच्चों, जो डिफरेंट इंटेंसिटी अगर हम दोनों को सिंपली जोड़ दें तो वो हमारी एवरेज इंटेंसिटी बन जाती है। दूसरा, हम तो सोच रहे थे जीरो ना हो जाए कि ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज जुड़ गए नेट जीरो आ जाएगा, तो एक फार्मूला भी है हमारे पास, उस फार्मूले से भी हम जो मैक्सिमम ब्राइट वाली इंटेंसिटी है और मिनिमम ब्राइटनेस यानी जीरो ब्राइटनेस वाली इंटेंसिटी, उन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये बेसिक फार्मूला है एवरेज इंटेंसिटी पता लगाने का। तो एवरेज इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होती है, कब होती है? जब फेज डिफरेंस जीरो होता है, कोस स्क्वायर 5/2। तो जब पास डिफरेंस लैम्डा होता है तो फेज डिफरेंस हो जाता है 2 पाई, और कोस पाई -1 होता है, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो सारी बात लिख लो, जब पास डिफरेंस लैम्डा, फेज डिफरेंस 2 पाई, 2 पाई को इससे डिवाइड करेंगे तो पाई बच जाएगा। कोस पाई तो -1 होता है, बट कोस स्क्वायर पाई जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? 1, सॉरी कोस इसकी वैल्यू 1, 4I0। मिनिमम इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी कब कब होती है? जब जब पार्ट डिफरेंस 2n-1 λ/2 होता है। तो जब 2n, जैसे कि मान लो λ/2 एक केस ले लेते हैं आप, जब पार्ट डिफरेंस यानी कि फेज डिफरेंस कितना? पाई, और पाई की वैल्यू बाय 2 करोगे तो कोस पाई/2 का स्क्वायर, तो कोस पाई/2 0 होता है। यहाँ आप फेज डिफरेंस 0 भी ले सकते हो ऊपर वाले केस में, जब फेज डिफरेंस नहीं होता। तो 4I0 इंटू 0, तो 0 आ गया। अपने को दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है। 4I0 + 0/2, ये आ जाएगा 2I0। तो ये बड़ी कैलकुलेशन करके सारा मैंने समझाया कि मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी, अगर एम्पलीट्यूड अलग अलग होते तो थोड़ा सा हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, सिंपल कैलकुलेशन से हुआ है। एवरेज इंटेंसिटी 2I0, ऑप्शन सी सही है बच्चों। थैंक यू बच्चों, चैनल सब्सक्राइब कर लें, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते रहेंगे।